दोस्तों, आज हम एक और शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है बजाज ऑटो लिमिटेड। अगर बजाज ऑटो की आज की बात करें तो आज के दिन ये 300 रुपये बढ़ा है और परसेंटेज वाइज देखें तो 2.63। वहीं पे पिछले 5 दिन की बात करें तो 5 दिन पहले ये 10,897 के भाव पे था और इसने पिछले 5 दिन में ये 823 रुपये बढ़ा है और परसेंटेज वाइज 7.5%। वहीं पे एक महीने पहले ये 9,710 पे था और एक महीने में इसने 20% का गेन दिया है। वहीं पे इसका 6 महीने पहले का अगर परफॉर्मेंस देखें तो 6 महीने पहले ये 8,500 के भाव पे अवेलेबल था। सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसने और 6 महीने के अंदर लगभग 37-38% का इसने गेन दे दिया है। वहीं पे पूरे साल का अगर हम देखें जनवरी से इसका परफॉर्मेंस, तो जनवरी में 1 जनवरी को तो इसका भाव 6,700 का था, तो वहाँ से देखोगे तो बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है इसमें और लगभग 75% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है मात्र ये 8-9 महीने में। अगर हम इसका 5 ईयर का चार्ट देखें तो 5 साल पहले ये 2878 के भाव पे अवेलेबल था और वहाँ से लगभग ये कुछ एक कंसोलिडेट मोड में ही था कुछ। अगर 2019 से देखें तो यहाँ तक 2022 तक लगभग कुछ ज़्यादा इसमें मोमेंटम नहीं देखने को मिला था, लेकिन 2022 के बाद में इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम को देखने को मिल रहे हैं और जो शेयर 3-3.5 के आसपास था, आज अभी ये 11-11.5 और चंद दिनों में हमें ये 12-12.5 को भी देखने को मिल सकता है। अभी हम इसका कुछ और डिटेल्स देखते हैं। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 3,27,338 करोड़ का है। करंट प्राइस 11,700 के आसपास है और इसका हाई भी 11,784 का था और लो हुआ था ये साल 4,766 का। स्टॉक का पी देखोगे तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, रीजनेबल ही है 40.9। बुक वैल्यू है 1037। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है 0.68। ROC है 33.5 और ROE है 26.5 और फेस वैल्यू है 10। अब अगर हम सेल्स की बात करें कंपनी के क्वार्टर वाइज तो जून 2021 में 7,386 करोड़ का सेल था और उस समय जो प्रॉफिट था कंपनी का वो 1,170 करोड़ का था। अगले सितंबर क्वार्टर में सेल्स बढ़ के 8,762 करोड़ का हुआ और उसके मुकाबले में जो नेट प्रॉफिट था 1,170 से सीधा बढ़ के डबल ऑलमोस्ट देखा तो 2,000 के आसपास आ गया। फिर दिसंबर क्वार्टर में जो सेल्स 9,000 का हुआ, प्रॉफिट 1,430 करोड़ का। 22 में सेल्स 7,900 के पास 8,000। सितंबर से देखोगे तो 2022 में सितंबर क्वार्टर में 10,203 का जो सेल्स था और नेट प्रॉफिट 1,719 करोड़ का था। अभी हाल फिलहाल में ही देखें तो 2023 दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी का सेल्स है 12,165 करोड़ हो और अभी ये मार्च में क्वार्टर और अभी जून क्वार्टर में देखोगे तो 11,555 करोड़ का था और अभी जून में 11,932 करोड़ का और प्रॉफिट भी कंपनी का 2,000 के आसपास ही है हर क्वार्टर में। सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है कंपनी का। इसके अर्निंग पर शेयर की भी बात देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 70 के आसपास है अर्निंग पर शेयर भी। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो 2013 में 20,000 करोड़ का सेल्स था, उसके मुकाबले में 3,133 करोड़ का प्रॉफिट था। अगले साल 20,000 के आसपास ही रहा और प्रॉफिट भी 3,380 के। हाल फिलहाल में अगर 2-3 सालों में देखें तो 2021 में कंपनी का सेल्स 27,741 करोड़ का हो गया और जो नेट प्रॉफिट है 4,857 का। 2022 आते आते 33,145 का हुआ जो सेल्स टोटल और 6,166 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। मार्च 2023 में 36 करोड़ का हुआ रही। मार्च 2024 में कंपनी का जो सेल्स बढ़ के 44,870 करोड़ का और जो नेट प्रॉफिट है वो भी 7,708। तो कंपनी का सेल्स भी अच्छी खासा बढ़ रहा है और जो प्रॉफिट है वो भी हमें अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है।
अगर हम यहाँ पे सेल्स की बात करें तो पिछले 3 सालों में 17% से बढ़ रहा है और करंट ईयर में 20%, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखोगे तो पिछले 5 साल में 11%, 3 साल में 17% और करंट ईयर में 22% से बढ़ा है। स्टॉक का प्राइस पिछले 5 साल में 32 से 3 साल में 47 और करंट ईयर में 144% बढ़ चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, पूरे 10 साल का भी देखोगे तो 23% है, फिर 22 और करंट ईयर लास्ट ईयर जो है वो 26%। अब अगर कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो 2013 में 7,776 करोड़ था, उसके मुकाबले में जो बोरिंग थी 116 करोड़। हाल फिलहाल में अगर देखें तो कंपनी 2022 में कंपनी के पास लगभग 30 करोड़ का रिज़र्व हो गया, 30,000 करोड़ का रिज़र्व हो गया था और 123 करोड़ का बोरोइंग था। और 2023 में 29,079 करोड़ का था और ये करंट मार्च 2024 में 28,683 करोड़ का था और जो बोरिंग हुई है 1912। सो करंट ईयर में अगर देखोगे 2024 का मार्च है उसमें थोड़ा सा ना रिजर्व्स तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा बोरिंग 124 से 1912 करोड़ की हुई तो इस मामले में थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगले साल 2025 का रिज़ल्ट कैसा आता है ईयर ऑन ईयर। अगर बोरिंग बढ़ती है तो थोड़ा सा इस पर नज़र रखनी होगी। बाकी कंपनी अच्छी है, सेल्स और जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा दिख रहा है कंपनी का, लेकिन जो एक पैरामीटर है जो कंपनी का बोरिंग बढ़ी है उस पे एक पॉइंट पे हमें थोड़ी सी नज़र रखनी होगी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 55% है, दिसंबर में देखो 54 था, वहाँ से बढ़ा है तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है। एफआईज़ के पास 14, डीआईज़ के पास 8% है, गवर्नमेंट के पास 0.08 और पब्लिक के पास लगभग 22% के आसपास है। सो कंपनी का हमने देखा कि बाकी सब पैरामीटर्स अच्छा था, प्रॉफिट भी अच्छा है, ग्रोथ सेल्स भी अच्छा हो रहा है। और जो बाकी शेयर होल्डिंग भी देखोगे तो प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी है। सिर्फ एक चीज़ हमें देखना है कि जो कंपनी का बोरिंग जो ये बड़ा है उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगले साल 2025 ईयर में कैसे कम होता है तो कोई टेंशन नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इससे जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो थोड़ा सा इसमें कंसर्न की बात है कि इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। फ़िलहाल के लिए ओवरऑल देखें तो हम इसको अच्छा ही कहेंगे, इतना ख़राब नहीं कहेंगे, क्योंकि जो 2000 के आसपास जो बोरिंग है लेकिन रिजर्व्स काफ़ी 28,000 करोड़ के आसपास है, तो इतना कोई चिंता की बात नहीं है। सो जो करंट इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट रह सकते हैं इसमें, और न्यू के लिए फ़िलहाल थोड़ा सा वेट करें बिकॉज प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसमें कभी कुछ करेक्शन थोड़ा बहुत आता है तो एंट्री करने का मौका मिल सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप ज़रूर बताइए, और किसी अगर आप एक कंपनी के बारे में एनालिसिस जानना चाहते हैं तो इस कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।